बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम का आयोजन कलकत्ता में हुआ। पर जैसे ही श्री राम का नाम लिया गया तो ममता दीदी के तरफ से सवाल खड़ा किया गया कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, भारत सरकार का प्रोग्राम है। क्या हम भारत सरकार के प्रोग्राम में अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते? सवाल बहुत ही गहरा है। हम क्यों अपने प्रभु से इतनी नफरत करते हैं? हमारा प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत की शान ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व का शान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाया और उसके नाम से हम नफरत क्यों करते हैं? हम क्यों किसी एक पार्टी को उनको मानते हैं? क्यों हम मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ बीजेपी का है? अगर इस तरह की मानसिकता है तो सबसे गंदा मानसिकता है। प्रभु तो सबका है, रोम रोम में बसा है प्रभु श्री राम। अगर हम श्री राम से नफरत करते हैं तो अपनी आप से नफरत करते हैं। मेरा इतिहास ही नहीं है बल्कि मेरा या मेरे धर्म का पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से होता है। एक ऐसा गॉड जो सब कुछ कर सकता था अपने इशारे पे, फिर भी मर्यादा के चलते 14 साल वनवास झेला, रावण से लड़ाई किया और लास्ट में रावण भी राम के वर्चस्व को स्वीकारा। रावण भी मरने के समय लास्ट में हे राम बोले थे। और जब ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हम घृणा करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तब तो आपको घृणा गांधी जी से भी करना चाहिए। क्योंकि गांधी जी का सभा जहां भी होता था तो भजन कीर्तन होता था। वहां सबसे पहला भजन कीर्तन रघुपति राग विराजा राम, पति के पावन सीताराम। और गांधी के लास्ट शब्द भी हे राम था। तब तो आप गांधी से भी नफरत करो, आप पूरे मानवता से नफरत करो। हमें आप पर कोई गर्व नहीं है, बल्कि आज सबसे बड़ा शर्म का विषय है कि आपने प्रभु श्री राम का नाम पर सवाल उठाया है। यह आपकी गंदी मानसिकता की सोच है। प्रभु तो सबका है, प्रभु मेरा भी है, प्रभु आपका भी है। प्रभु सबका है, प्रभु किसी का खरीदा नहीं है। जो आप प्रभु को पार्टीगत पहचान दें, ये आपकी गंदी मानसिकता और आपकी वोटों की राजनीति ही प्रभु को सिर्फ बीजेपी का बनाने पर तुला है। प्रभु के बिना जीवन का कल्पना नहीं हो सकता है। प्रभु के बिना हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, एक डेग चल नहीं सकते हैं। फिर उस प्रभु से इतनी नफरत क्यों?
बहुत शर्म की बात है ममता दीदी। अब तो आपको प्रभु ही बचाए, क्योंकि प्रभु किसी से नफरत नहीं करता है। प्रभु भक्त से भी उतना ही प्रेम करता है, और जो उन्हें अनादर करता है उससे भी उतना ही प्रेम करता है। यही प्रभु की खासियत होती है। प्रभु किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। तो आपको तो प्रभु ही सुबुद्धि दे, ताकि आप प्रभु के नाम से नफरत ना करो। वैसे ही हमारी संस्कृति खतरे में है। हम अपना संस्कृति का आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। जबकि हमारी संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति है, फिर भी हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने पर जोर देते हैं, और हम अपनी संस्कृति का, अपने गॉड का अवहेलना करते हैं, नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। इससे और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। ममता दीदी, आपको प्रभु सद्बुद्धि दे, ताकि आप उनके नाम से नफरत ना करें। धन्यवाद।